हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा और ये बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे हेल्पफुल है हाइट एंड डिस्टेंस को निकालने के लिए। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है इन सिविल एविएशन, यूज़ होता है, कैलकुलस में बहुत यूज़ होने लगा है, तो बहुत हेल्पफुल कंसेप्ट। तो पहले मैं बस आपको एक ही चीज़ समझाने वाला हूँ कि एक राइट ट्रायंगल में जो तीनों साइडें हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, ये हम कम से कम इंफॉर्मेशन होने के बाद हम कैसे कैलकुलेट करें। सिर्फ दो इंफॉर्मेशन चाहिए। एक हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, राइट एंगल तो वो होता ही है एक, उसके अलावा हमें एक एंगल चाहिए और कोई भी एक साइड चाहिए तीनों में से। बाकी सारी हम बिल्कुल एक्यूरेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की देन है। एक हवाई जहाज जमीन से कितना ऊपर उड़ रहा है, ये जो एयरपोर्ट का कंट्रोल रूम है उसे कैसे मालूम हो जाता है। वो कैसे पायलट से कहता है कि आप अभी इतनी 2000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, आप एक राउंड लेकर आओ, थोड़ा सा नीचे आकर फिर आप लैंड करना, सेफ्टी से लैंडिंग होगी। तो वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। मिसाइल टू मिसाइल आज हम कैसे टकरा रहे हैं कि वो आसमान में विस्फोट हो जाए और उसका नीचे ज़्यादा असर देखने को ना मिले। कैसे हम एक उड़ती मिसाइल से दूसरी मिसाइल को भेजकर उसको इंटरसेप्ट कराते हैं। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेल्पफुल है। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मान लीजिए जैसे एक पतंग है, ये काइट है एक, और कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ठीक है। तो मैं व्यक्ति को कुछ ऐसा बनाता हूं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस व्यक्ति की आंख के सामने से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं, ये, और जैसे ही ये व्यक्ति इस पतंग को देखने के लिए अपनी आंखों को ऊपर उठाता है तो ये काइट उसको दिखाई दे जाती, ठीक है। तो ये जितना भी एंगल उसने ऊपर उठाया इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, नयन को ऊपर उठाने वाला कोण, यानी कि इन आंखों को ऊपर उठाने पे जितने डिग्री पे हमने अपनी आंखों को ऊपर उठाया ताकि हमें काइट दिखाई दे जाए, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मान लो कोई व्यक्ति एक ऐसे टावर पर खड़ा है, यहां मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, मैं उसका बस इतना से ही फोटो बना पाऊंगा। कोई ये व्यक्ति खड़ा है और यहां पर उसको एक कार आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो उसकी आंखों के सामने से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। बिल्कुल आंखों के सामने से एक लाइन खींचने को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। सीधी आंखों के बाद हमें नीचे कितना झुकाना पड़ेगा या ऊपर कितना उठाना पड़ेगा वो इसी से डिसाइड होता है। इस व्यक्ति ने इस कार को देखने के लिए अपनी आंख को झुकाया, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस किया उसने, अपनी आंखों को झुकाया। हिंदी में कहते हैं इसे अवनमन कोण। अवनमन कोण 10th में भी चैप्टर है ये, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड। तो मुझे जो आपको बताना है
कि अल्टीमेटली हमें राइट ट्रायंगल में आना पड़ेगा। अब हमें मालूम है कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो हमें एक बात मालूम है कि ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये दोनों लाइनें पैरेलल, आंखों के सामने जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये जो सड़क होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है, दोनों, यानी कि दोनों की दोनों पैरेलल है। तो ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होता है। इसका रीज़न होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, हिंदी में कहते हैं इसको एकांतर अंतःकोण। ठीक है। तो कुल मिलाकर जब मैं इस एंगल को इसके बराबर रख दूंगा तो फिर मुझे इस वाले पोर्शन का कुछ नहीं करना, मुझे सारा काम इसमें करना पड़ेगा। और अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि हमें एक तो थीटा यानी कि एंगल ये पता हो, उसको भी मैं पूरा करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये इस पतंग की हाइट हो गई, तो मुझे दो चीज़ चाहिए। ये तो हमें मालूम है राइट एंगल होता है, ये थीटा यानी कि ये फिर बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हिंदी में कहते हैं इसको कर्ण। ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। अब जो मैं छोटी सी बात बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। हमें एक एंगल दिया हो थीटा और इन तीनों साइडों में से कोई भी एक साइड दी हो तो बाकी सारी साइड हम ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर, ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हुए बिल्कुल 100% एक्यूरेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। और इसी वजह से जो कंट्रोल रूम है वो उड़ते हुए जहाज़ों की हाइट पता लगाता है। ये मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे। तो ये यूज़ करना है हमें। ये दो कंसेप्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैं इसको मिटाता नहीं हूं, यहां पर मैं करके आपको दिखा रहा हूं। जरा यहां देखिएगा। मान लीजिए मैं इस काइट का उदाहरण लेता हूं। ये काइट ऊपर उड़ रही है और कोई व्यक्ति यहां खड़ा है। इसने, इसकी आंखों के सामने से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और इसने अपनी आंख को इस पतंग को देखने के लिए इतना उठाया। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ठीक है। और ये जो धागा है ये तो बाजार से आता है। मान लो ये 100 मीटर का एक रील लेकर आया। 100 मीटर की रील आती है, आपको मालूम होगा, जो मांझाम धागा खरीदते हैं उसका रील आता है। तो बस ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है, यहाँ से एक लाइन मैंने खींच दी, ये तो 90 डिग्री होता ही है। अब मैं इसकी कोई भी साइड, मतलब कोई मुझसे ये पूछे ये व्यक्ति जहाँ खड़ा है ठीक उससे कितनी दूरी पर जमीन की वो पतंग उड़ रही है, एक तो ये, और पतंग ज़मीन से एग्जैक्टली, क्योंकि ज़मीन, पतंग की जो ऊंचाई ज़मीन से वो ये वाली होगी, ये नहीं है, ये वाली ऊंचाई है। तो ज़मीन से कितना ऊंचा पतंग उड़ रही है ये हमें कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको अब दिखाता हूँ। लेकिन एक मेरी बात समझना, ये व्यक्ति यहाँ से है तो हम इसको ट्रायंगल को यहीं से मानेंगे, ये वाली हाइट से कोई मतलब हमें नहीं है। तो अब जरा समझना, हाँ ज़मीन की बात आएगी तो वो एक काम कर लेंगे। फिलहाल हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से ये पतंग कितना ऊंची उड़ रही है। और मान लीजिए जो व्यक्ति है, अगर इसकी भी हाइट हमें लेनी होगी, मान लेता हूँ इसकी हाइट 1.5 मीटर है या 2 मीटर मान लीजिए,
1.5 मीटर है, 1.5 मीटर हाइट है इस व्यक्ति की, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल मैं इस ट्राइंगल में काम करूंगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री इसी पर बेस्ड। ठीक है, नाउ यू सी, इसका नाम मैं रख देता हूं ABC। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो व्यक्ति जहां खड़ा है वहां से एग्जैक्टली कितनी दूरी पर पतंग उड़ रही है, एक ये, और ज़मीन से पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये कैलकुलेट करना कैसे पॉसिबल है। नाउ यू सी, इसका नाम भी रख दीजिए, C हो गया, DE। तो अभी मैं राइट ट्राइंगल में काम कर रहा हूं, राइट ट्राइंगल ABC, A B and C। मुझे जो निकालना है, मान लीजिए मुझे ये हाइट निकालनी की ज़मीन से ये कितना ऊंचा उड़ रही है, तो फिलहाल ज़मीन नहीं, मैं AB की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। याद रखना, जो भी चीज़ आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो निकालना चाहते हैं, उसको ऊपर रखना है। ध्यान से सुन लीजिए जो बोल रहा हूँ, जो हमें निकालना है, जो हमें ज्ञात करना, जो हमें फाइंड करना है वो ऊपर, और जो दे रखा है या इसको हमने लेट किया, अज्यूम किया है, सपोज किया है, वो नीचे। तो मैंने इसको निकालना ऊपर और BC नीचे, सॉरी, जो हमें निकालना है वो ऊपर और जो दे रखा है वो नीचे। तो दे रखा है हमें AC। अब आपको मालूम है पंडित P है और ये H है, तो P/H, जो मैंने पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले फॉर्मूला एक बताया हुआ है आपको, पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी फॉर दैट, इतनी जगह नहीं होगी, पंडित बद्री प्रसाद HHB। तो ये P/H क्या होता है, P/H होता है साइन थीटा। साइन और थीटा कितना है, 30 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री हो गया। और साइन 30 डिग्री की हम टेबल यूज़ कर लेंगे, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और AB कितना है वो हमें अभी तक नहीं मालूम, लेकिन AC में मालूम है वो कितना है, 100 मीटर। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा ये इससे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो AC की वैल्यू हो जाएगी 100/2, काट दूंगा तो 50, यानी कि हमने बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया कि AB की हाइट 50 है, और ज़मीन से अगर नापना है तो हम AD की वैल्यू निकालेंगे, और AD होगा AB और BD को जोड़कर, AD प्लस BD, यानी कि AD की वैल्यू कितनी है, AB और BD, सॉरी AB और BD, AB की वैल्यू कितनी निकली है, 50 मीटर। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ है, इसको AB लिखना था हमें। AB की वैल्यू हमारी निकला है 50 मीटर, और हमें निकालना है AD। तो AD होगा AB प्लस BD, तो AB 50 है और BD की वैल्यू कितनी थी, 1.5, यानी कि 51.5 मीटर टोटल ज़मीन से हाइट इसका पतंग की हो गई। तो ये हम बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाए हैं। अगर कोई हमसे ये कहे कि ये कैसे निकालना है, कि भाई जहाँ व्यक्ति खड़ा है वहाँ से कितनी दूरी पर पतंग उड़ रही है, तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। तो बड़ा इजी चैप्टर है, बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं, समझना है आपको ध्यान से। अब की बार देखिए, अब आप जो निकालना चाहते हैं, फिर लिख दिए एक बार राइट ट्राइंगल A B और C, इसी में अब की बार आपको BC निकालना है। तो BC ऊपर और जो दे रखा है AB नीचे। AB कहाँ दिया हुआ है, हमें AC दिया हुआ है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो BC कितना है, BC वो हमें निकालना है। तो ये हो गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अपने आप देख लीजिए क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है BC और हाइपोटेन्यूज कितना है 100। तो ये कौन सा थीटा हो गया, कॉस थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करके
आपको आनी चाहिए, नहीं तो मैं टेबल में आपको करवा चुका हूँ, सॉरी करवाऊँगा। BC की वैल्यू कितनी हमें नहीं मालूम, AC की वैल्यू 100 है, तो BC आ जाएगा 100 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100√3/2, इसको काट दूंगा इसे 50 और √3 की वैल्यू होती है 1.73 अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 3 15 1 5 7 35 36 5 3 86.5 मीटर। ये भी बिल्कुल एक्यूरेटली हम कैलकुलेट कर पाए। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें सिर्फ एक एंगल और एक साइड मालूम हो तो हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक की ताकत, जिसने इस पूरे वर्ल्ड को एक ऐसा कंसेप्ट दिया। सारा का सारा जो कैलकुलस है बहुत हद तक ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर आए हुए हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। सारा का सारा जो आपका फिजिक्स के बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड हैं। 11th ऑनवर्ड जो मैथ आता है उसमें ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो दीज आर वेरी हेल्पफुल और हमें समझना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री पर जो अध्ययन किया, स्टडी किया, आर्यभट्ट ने इसको बहुत डेवलप किया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। तो कुल मिलाकर मैंने आपको ये बता दिया कि अगर हमें किसी भी ट्राइंगल में एक थीटा और एक साइड हमें दी हो तो हम बाकी जो दो साइडें हैं वो बड़े आराम से 100% एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही एक रीज़न था कि वही समझ लीजिए, ये जो पतंग उड़ रही है इसी को आप जहाज़ समझ लो। अगर आप इसको जहाज़ समझोगे तो ज़मीन से कितना ऊंचा उड़ रहा है वो मैंने कैलकुलेट करा दिया, और जहाँ पे आप व्यक्ति खड़ा है वहाँ से कितनी दूर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो हमारे कंट्रोल रूम होते हैं एयरपोर्ट पर, वो क्या करते हैं, एक रेडिएशन फेंकते हैं या एक रे फेंकते हैं, ठीक है ना, और जाकर वो उस जहाज पर लगती है तो वो ये वाला काम कर लेती है, और सब कुछ कितने डिग्री पर भेजी है वो कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है ना, वो कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली सेकेंडों में आपके सामने फिगर आ जाती है और पता लग जाता है कि एक हवाई जहाज इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने की है ये कंप्यूटर में ऑलरेडी फीड है। जैसे ही रे जो जाएगी वो अपनी लंबाई उसकी कैलकुलेट होगी, कितने एंगल पे जा रही है वो कैलकुलेट होगा, एकदम ऑटोमेटिकली सेकेंडों में कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करके उनको दिखा देगा कि ये जहाज 2000 मीटर या 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसकी सेफ लैंडिंग के लिए क्या करना है वो बता देते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप साइंटिफिक जो सारी खोजें हैं, जो साइंस बेस्ड चीज़ें हैं जिसमें फिजिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप इसको समझिए। एंड आई एम गोइंग टू डू माई जॉब, मीन्स मेकिंग मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।